जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान हमारे YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस के टॉपिक। एडवांस का टॉपिक ये जो एलजेब्रा है, एलजेब्रे के जो टॉपिक है मतलब आपके यहाँ पर जो आपने फार्मूले पढ़े थे a प्लस बी का वर्ग a माइनस बी का वर्ग, इस पर आधारित ये सवाल बनते हैं। तो इस ये चैप्टर पूरा उस पर समाहित है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आना है आपको लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको देखो ये चैप्टर ऐसा है जो सभी बच्चों को कठिन लगता है, तो मैं इसको आपको एक सरल लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहता हूं। तो चलो देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा में। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा ध्यान रखना है क्लासेस का कि क्लासेस में क्या चीज़ है, वो चीज़ों को आप भली भांति समझना पड़ेगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एलजेब्रा। आज का जो टॉपिक है अपना ये है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में कुछ सीखने के लिए आपको क्या चीज़ आना जरूरी है, वो चीज़ों को समझना आपको। यहाँ पर बेटा आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दो चीज़ों पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर के इस पे कर दिया है। स्क्वायर यानी होता है बेटा आपका वर्ग। इस पर रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो यहाँ पर चलो समझते हैं इस चीज़ को। तो बेटा यहाँ पर आपने दो फार्मूले पढ़े हैं, ए धन बी का वर्ग। एक ए धन बी का वर्ग पढ़ा है आपने और दूसरा पढ़ा है आपने ए ऋण बी का वर्ग। ए धन बी का वर्ग और ए ऋण बी का वर्ग। तो हम लोग अभी इस पर काम करते हैं ए धन बी के वर्ग में। तो बेटा आपने जब पढ़ा है ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है आपका कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ये आपने पढ़ा है इस चीज को। ये जो फॉर्म होती है आप एलजेब्रा में देखते हो तो इसको x ले लेते a को और इस b को 1/x ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? a को x और b को 1/x। तो स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये फार्मूला बनेगा। तो आपका x वर्ग और ये बन जाएगा 1/x वर्ग धन 2। अब बेटा x होता है और देखो a का वैल्यू x हो गया और b की वैल्यू 1/x हो गई। तो ये x से x कट गया। तो हम लोग ने यहाँ पर इस चीज़ में तो ये फॉर्म हो गई आपकी x वर्ग धन 1/x वर्ग। अब ये धन 2 है इधर साइड में, तो ये इस साइड में आके यहाँ पर, तो यदि देखो मैं इस x प्लस 1/, को तो देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट से कुछ चीज़ें बनाया है। तो वो क्या चीज़ है तो आपको यहाँ लगेगी, तो उस चीज़ को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा है मैंने इसको पूरा मान लिया n, पूरा का पूरा क्या मान लिया n। तो n का वर्ग हो गया और ये 2 इधर आके आ गया तो n स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2। तो n स्क्वायर माइनस 2 हम लोग इस चीज पे रखते। तो यहाँ पर ये 2 इधर जब आ गया तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, इस फॉर्म को x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर जब सवाल करोगे आप तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 2 क्या है। क्लियर हो गया? यहाँ पर इस चीज़ को समझ में आना है। जैसे अब आपको चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं, चलो इसी चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ें करके तो चलो समझते हैं इस चीज़ को समझते हैं अपन। हाँ, यहाँ पर कि ये n स्क्वायर माइनस 2 क्यों लिखा है सर। तो देखो यहाँ पर चीज़ समझो, आप जब सवाल बनाते हो जब तो आपको दिया रहता है x धन 1/x बराबर दिया है आपको 5। x धन 1/x बराबर 5। तो आपको ये पूछ लेता है कि सर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दीजिए। तो ये चीज़ें आपको दिया रहता है। अब आप क्या करते हैं इस सवालों को इसको बनाते विस्तार से। तो मैंने आपको जो चीज़ बताया था ना कि +1 है बेटा, यहाँ पर x प्लस 1/, क्या है x है। तो यहाँ पर बराबर 5 दिया है। तो मैंने आपको जो बताया था अभी n स्क्वायर माइनस क्या करना है आपको 2। क्या करना है n स्क्वायर माइनस 2। तो आपको यहाँ पर n मतलब क्या है बेटा, ये 5 है जो इसकी वैल्यू दी है ये। तो 5 का वर्ग माइनस 2 करना है आपको। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 25 में माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 23। इस टाइप का ये हो जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर कितना आ जाएगा आपका 23। क्लियर हो रहा है बातों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों में यहाँ पर चलो उसी पर आधारित तो मैंने आपको बताया है यदि आप x प्लस 1/x से कहाँ जा रहे हो आप बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाते हैं तो मैंने आपको फॉर्म पढ़ाया n स्क्वायर माइनस कितना करना पड़ेगा 2। n स्क्वायर माइनस कितना करना पड़ेगा 2। तो चलो देखते हैं n स्क्वायर माइनस 2। अब बेटा इस पर सवाल बना हुआ था आपको सवालों पे ये चीजें। तो जैसे मैंने बोल दिया सवालों पे कि मैंने बोल दिया x प्लस 1/x बराबर 3 है। कितना है x प्लस 1/x बराबर 3। तो यहाँ पर आपको पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा।
ये चीज़ फॉर्म में पूछ लिया। तो आपको मैंने बताया कि बेटा क्या करना है आपको, एन स्क्वायर माइनस 2। तो आपको देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो आपने क्या कर दिया 3 का वर्ग माइनस 2, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7। इस टाइप से आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने इसलिए उस फॉर्म को, देखो आपको अलजेब्रा जो पढ़ना है तो अलजेब्रा में क्या है, आपको डर भगाना पड़ेगा। आप डर आपको बना हुआ रहता है कि आपको हर चीज़ों में, जैसे अब ये जनरल प्रकार के है वर्ग पर, अभी आपको धीरे धीरे मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो सब आप चीज़ को भली भांति को समझना है। यहाँ पर बस क्लास में बने रहना। यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करें, चैनल को पहले लाइक हमारे सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो को लाइक करें। लाइक में कुछ नहीं मिलता बेटा, पर इतना हमारे को मोटिवेट मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक भली भांति आपको समझ में आ रहा है, तो हमारा उत्साह मिलता है, तो हम आगे और क्लासेस को ये करते हैं। तो चलो आप अब चलो आगे क्लास में देखते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया, x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग में गए। अब यहाँ पर जैसे इसी प्रकार मैंने सवाल ले लिया, मान लो कोई और सवाल ले लेता हूँ, x प्लस 1/x बराबर, जैसे मैंने ले लिया 4 यहाँ पर, तो 4 ले लिया है। तो अब देखो x प्लस, तो मेरे को जाना है किधर, x वर्ग प्लस 1/x वर्ग बराबर, तो मेरे को यहाँ पर यदि क्वेश्चन यही पूछा गया है तो मेरी फॉर्म क्या थी, n स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर दो फॉर्म चलती है, n स्क्वायर माइनस 2 और दूसरी चलती है n स्क्वायर प्लस 2। तो वो क्या है मैं अभी सब चीजें बताते जा रहा हूँ अभी, है ना। तो -2 पे चल रहा है, मतलब प्लस से प्लस में गया, तो n स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 2, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में से 2 गया तो कितना आ गया 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। क्लियर हो रहा है। अब चले दूसरी फॉर्म क्या बोलती है, तो दूसरी फॉर्म क्या कहती है, तो उस चीज को फॉर्म को समझने के लिए अपन समझते हैं। चलो यहाँ पर अब मैंने आपको a धन b का वर्ग बता दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ a माइनस बी का होल वर्ग। अब a माइनस बी का वर्ग में क्या होता है, तो चलो समझते हैं। यहाँ पर आपका ये हो जाता है a का वर्ग धन b का वर्ग, और ये -2ab कितना हो जाता है, a का वर्ग धन b का वर्ग -2ab। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में लिखा जाता है x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये होता है -2x इंटू 1/x। 1/x कौन सा वाला, b की वैल्यू जो हमने 1/x ली है, तो x से x आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर तो मैंने इस वाले को पूरे को ले लिया n, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये मैं फॉर्म इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे को सवाल में जब जाऊँगा एग्जाम में देने तो मेरे को याद होना चाहिए, तो मेरे को इतना चीज़ समझने आने के लिए इसलिए मैंने इस चीज़ को लिख दिया। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, इतना समय नहीं होता एग्जाम में। तो यहाँ पर n स्क्वायर, अब बेटे -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मतलब मैंने इस फॉर्म को बना लिया कि n स्क्वायर, यदि देखो यहाँ पर दो फॉर्म हो गई है आपकी। अब ये देखते हैं कैसे क्या है वो बताता हूँ। n स्क्वायर प्लस 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग। क्लियर हो गया। यहाँ पर जब हम लोग सवाल करेंगे तो सवालों पे चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, यही सवाल ले लेता हूँ, x माइनस 1/x बराबर ले लिया 5, तो मेरे को पूछ लिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मेरे भी देखो, मेरे को ये देखना है फॉर्म कौन सी है, माइनस वाली है तो प्लस होता है, क्या होता है माइनस वाली तो प्लस होता है, प्लस वाली होती है तो माइनस होता है। जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़े, तो हमने यहाँ पर ये चीजें करके, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, तो मैंने लिया 5 का वर्ग माइनस और 2, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 23। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 23। क्लियर हो गया। यहाँ पर सब चीज समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर एक सेकंड, हाँ चले एक नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2, हाँ चलो यहाँ पर एक चीज, सॉरी चले यहाँ पर बेटा, यहाँ पर -2 नहीं +2 आएगा, सॉरी यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 5 का वर्ग 25 और 2 कितना आ जाएगा आपका 27, तो यहाँ पर 27 आएगा। तो क्योंकि आपकी मैं उस वाले फॉर्म में था, n स्क्वायर प्लस 2 चलेगा, क्या चलेगा आपका n स्क्वायर प्लस 2। चले आगे देखते हैं। इसी प्रकार सवाल मान लो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है आपका, चलो मान लेते हैं इसी पे सवाल करते हैं। जैसे मैंने ले लिया x माइनस 1/x इक्वल टू है आपका 4, x माइनस 1/x बराबर इक्वल टू कितना है 4। तो आपको सवालों में पूछा जाता है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा।
तो आपकी ये फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2। तो आपको क्या करना है 4 का वर्ग धन 2, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 2 उसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 18। तो आंसर कितना आ जाएगा 18। क्लियर हो रहा है, भली बात है, यहाँ पर सब चीज समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार आपका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया x माइनस 1/x बराबर 3। तो यहाँ पर फिर आपको यही फॉर्म में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप यही, तो आपकी फॉर्म क्या है एन स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन 2, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 धन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 11। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। चलो अब मैंने देखो, अब हमने क्या क्या चीज पढ़ा है इसको एक लाइन में और देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया बेटा, देखो x माइनस 1/x एक चीज दिया था आपका, और तो देखो x माइनस 1/x से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग में गया था। तो देखो ये लास्ट वाले में पढ़ाया, तो मैंने इसमें बताया था माइनस से प्लस में जाते हैं तो प्लस करेंगे। तो देखो माइनस से, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, जो अभी हमने फॉर्म में जस्ट पढ़े अभी। और यहाँ से देखो और एक और x प्लस 1/x, तो इससे मैं जब इस वाले में गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग से, तो मैंने क्या किया था एन स्क्वायर माइनस 2 करा, एन स्क्वायर माइनस कितना किया 2। तो आपको ये फॉर्म चीजें में चलते रहती है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ भी x वर्ग धन 1/x वर्ग आता है, यहाँ भी x वर्ग धन 1/x वर्ग आ रहा है, मतलब x माइनस 1 से दो फॉर्म, x माइनस 1 से x वर्ग धन 1/x वर्ग, और x धन 1/x से x वर्ग धन 1/x वर्ग। अब यहाँ पर तो यहाँ माइनस से बेटा प्लस में जा रहा हूँ, तो प्लस किया, यहाँ प्लस से प्लस में है, यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ माइनस ही होता है, तो प्लस में है इसलिए माइनस, और माइनस में है तो प्लस, इतना ध्यान आपको ये चीजें रखना है। तो आपने ये चीज सवालों को किया है। अब देखो सवालों के पैटर्न कैसा बदलता है वो चीजों को देखते हैं। चले देखते हैं उन चीजों को। जैसे मैंने सवालों के पैटर्न में मैंने मान लिया, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यदि 5 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो आपको ना यहाँ पर फॉर्म में पूछ लेगा x पर 4 की पावर अपान 1/x की 4 की पावर बराबर क्या होगा। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है इन सवालों को देख के। कैसे, क्योंकि सर आपने तो हमको पढ़ा है सर x प्लस 1/x बराबर x वर्ग धन 1/x वर्ग होता है, पर यहाँ तो x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर कितना दिया है 5, और आपको पूछ लिया x पर 4 की पावर धन प्लस 1/x पर 4 की पावर, तो क्या होता है। तो आपको ये चीजें डरने की नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको यहाँ पर क्या करता है वो घुमाता है। बेटा ये भी यही जो है आपका x प्लस 1/x है, तो इसको मैं समझ लेता हूँ ना, ये पूरा x है आपका, ये 1/x है। तो देखो इसकी पावर 2 थी तो यहाँ 4 हुआ, मतलब 2 ही तो हो रहा है ना, वर्ग ही तो हो रहा है, 2 दूनी, क्योंकि देखो घात के ऊपर घात होती तो क्या होता है घातों का गुना होता है, तो 2 पे 2 की पावर करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर भी वही है, तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका इस वाले में n का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2। तो मैंने क्या कर दिया 5 का वर्ग 25 और माइनस 2, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर 23। मतलब आपको डरना नहीं है इन सवालों को देख के कि यार सर यहाँ पर तो x वर्ग धन 1/x वर्ग दिया है, आपने तो इस फॉर्म में बताए थे इसका ये होता है, तो बेटा इसका भी यही होता है, ध्यान रखना है। ये इसको x वर्ग धन 1/x वर्ग, घात के ऊपर घात होती है। नहीं आ रहा समझ में तो चलो देखे क्या एक बार विस्तार से समझते हैं। चलो विस्तार से समझने के लिए यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। चलो जैसे ये है, हटाए यहाँ पर, चलो इस चीज को विस्तार से समझो यहाँ पर क्या है। तो बेटा ये है x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर आपको क्या दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला है आपका, ये a धन b का वर्ग है ऐसा करके, है ना, तो इसको ऐसे ही समझना है आपको, a धन b का वर्ग करके, ये इसी पे। तो x वर्ग धन 1/x वर्ग, तो यहाँ पर ये इस चीज में दिया हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है आपका, ये फार्मूला ऐसा है x प्लस धन 1/x वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग, अब ये 4 कर रहा है ना, तो आपको देखो x पे 4 की घात ऐसा कर सकता हूं मैं। यहाँ पर इसका यदि मैं दोनों का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, तो ये देखो x पर 4 की घात धन 1/x पर 4 की घात धन, यहाँ पर 2, फिर x पर x का वर्ग गुना 1/x का वर्ग और बराबर, अब देखो इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, जब इसका किया हूं तो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25।
अब बेटा यहाँ पर x पर 4 की घात धन 1 बटा x पर कितने की घात 4 और धन कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इसी प्रकार यहाँ पर x पर 4 की घात धन 1 बटा x पर 4 की घात बराबर 25 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये 23। तो आंसर कितना आया इसका 23 आया। मतलब यहाँ पर भी आंसर। तो मैंने आपको यही चीज़ मैं अब आपको सवालों के पैटर्न में बता रहा हूँ कि सवाल कैसे कैसे आपको एग्जामिनर बढ़ाता है और कैसे आपको डराएगा। इस चीज़ को क्लियर हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को विस्तार से मैंने समझा भी दिया है। अब चलो सवालों को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और कि चलो यहाँ पर अब समझना है इन चीज़ों को कि भैया मैंने आपको जो बताया था उस चीज़ों पे काम करते हैं हम लोग। अब बेटा यहाँ पर सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे x पर 2/3 की पावर। देखो सवाल ऐसा बनाता है और यहाँ पर 1/x पर 2/3 की पावर बराबर मैंने दे दिया आपको 7। बराबर कितना दे दिया 7, ये दे दिया है आपको। अब आपको क्या करेगा वो पूछ लेगा कि x पर 4/3 धन 1/x पर 4/3 की पावर बराबर कितना होगा, ये चीजें करके। अब फिर बच्चा डर जाएगा कि सर वो तो x पर 2/3 की पावर है, आपने तो 1 की बताए थे फिर वर्ग बताए थे। नहीं, यहाँ पर आपको एक चीज ये समझना है बेटा। देखो आपको 2 पर 2 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4। मतलब ये कि भी क्या हो रहा है वर्ग ही हो रहा है। मतलब आपकी फॉर्म इस वाले में ही आना है आपका आंसर। तो x + 1/x वर्ग ही समझो इस चीज को, इस वाले को। और ये क्या है आपका x + 1/x ही समझो इसको। तो ये कितना आ जाएगा 7। तो आपको मैंने फॉर्म बताया था इसका। इसमें क्या होता है कि 7 का वर्ग माइनस 2। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 में 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 47। मतलब कितना आ जाएगा 47। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो आपको ना सवाल देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि फॉर्म क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्लियर आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है आपको। चलो देखते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आएगी तो एक हमारा नंबर है, मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इस नंबर पे मैसेज करके या कॉन्टेक्ट करके भी बात कर सकते हैं कि ये की चीज़ है 83589259 और 87। ये कोई हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट पे आप क्वेरी कर सकते हैं यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। और यदि आपको ऐसा लगता है कोई चैप्टरों में दिक्कत आ रही है तो हमको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो हम अगला चैप्टर की क्लासेस वही चैप्टर बनाएंगे। चले देखिए यहाँ पर है ना, धीरे धीरे अपन इस चीज़ को पढ़ाओ में अपन आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखता हूँ। देखो आपको मैंने ये 2/3 4/3 ये वाला भी बता दिया आपका। अब यदि मैं आपको इस वाले सवालों को ऐसा भी कर दूँ कि x पर 1.8 की पावर धन 1/x पर 1.8 की पावर बराबर कोई भी वैल्यू ले लो। यहाँ पर चलो क्या ले लिया अपन 6 ले लेते हैं। ये 6 ले लिया। अब बेटा यहाँ पर आपको सवाल ऐसे ही पूछ लेगा तो यहाँ पर देखो 3.6 कर देगा और धन 1/x पर 3.6 की पावर कर देगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको यहाँ पर भी नहीं डरना है। वो सवालों को बस देखो 18 दूनी कितना होता है 36। मतलब वर्ग करूंगा, देखो 1.8 का वर्ग करूंगा तो मुझे बताओ घात के ऊपर घात होते हैं तो घातों का क्या होता है गुना। तो जब घातों का गुना होता है तो ये चीज़ें तो मेरे को समझ में आ गया। ये भी क्या है n² माइनस कितना आएगा 2। तो n का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 2। तो 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 34। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रहा है आपको। ये प्लस वाले में था, अब माइनस वाले में देख लेते हैं हम लोग। सवाल क्लियर हो रहा है आपको। चले देखते हैं अगली क्लास में अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जैसे मान लो यहाँ पर, हाँ अभी तक हमने यहाँ पर सब चीज़ें तो देखो प्लस से मैंने वो चीज़ें किया था। अब मैंने माइनस में कर रहा हूँ x - 1/x से कहाँ पर जाऊँगा मैं x² + 1/x वर्ग में। इसमें भी यदि पूछता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है n² प्लस क्या करना है 2। n² प्लस क्या करना है आपको 2। तो यहाँ पर सवालों में जैसे मैंने अभी सवाल बनाया था तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर कि हाँ √2/3 धन ये माइनस, चलो माइनस 1/x पर √2/3 = हो गया है आपका 4। ये दिया है। अब आपको सवाल में यदि पूछ लिया उसने तो ऐसा बोल दिया है कि x पर 2√2 माइनस 1/x पर 2√2/3, सॉरी यहाँ पर भी 3 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ ले तो आपको यहाँ पर भी डरना नहीं है। आपको सवालों में ये समझना है कि देखो √2 था, इस पे 2 का वर्ग हो गया तो 2√2 हो गया। मतलब ये भी वैसी फॉर्म में है। तो ये क्या ये किस फॉर्म में है, यदि ये सवालों को मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा x - 1/x की फॉर्म में है।
तो यहाँ पर आपको जो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म में पूछा है। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर माइनस है तो इसमें से वर्क करूँगा तो n² प्लस 2 होएगा। तो आपको क्या आएगा, आपका आंसर n² प्लस 2। तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना हो गया और धन 2 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 18। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आपको ऐसे सवाल दिए होते हैं एलजेब्रा में और जो आपको भ्रमित करते हैं, मतलब आपको डराते हैं कि एलजेब्रा पढ़ने के इसमें। तो आपको मैंने इस चीज़ों को बताया है। चलो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन में कि आपको एक होमवर्क में कि यदि x पर 2.3 माइनस 1/x पर 2.3 बराबर 8 है तो आपको x पर 4.6 प्लस 1/x पर 4.6 की वैल्यू क्या होंगी। तो आप मुझे इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आपको समझ में आ गया तो हमसे इससे समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्लास समझ में आ गई है। तो चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।